हम जिंदगी से हार जाते हैं, यानी कि हम उस समय ना पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं जब हम असफल होते हैं अपनी। क्यों तू खुद से परेशान है, खुद से ही तो तेरी पहचान है। निकल चल इस भाग दौड़ की दुनिया में, खुद की पहचान बनाने के लिए, खुद को समझने के लिए। क्या रखा है इस दुनिया में, क्या रखा है इस बहस में, है ना। तो दोस्तों, जब हम नेगेटिव हो जाते हैं और जब हमें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता है और हमें लगता है कि बस अब दुनिया ख़त्म है, क्योंकि अब हम डीमोटिवेट हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी इसी पर है कि हमें डीमोटिवेट जब हम होते हैं तो हमें उस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और आप इससे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है ना दोस्तों कि जब हम मेहनत कर रहे होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ना वो करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। हमें उस समय नहीं समझ में आता है कि हम अपनी मंजिल को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और बहुत सारी हमें ठोकरें भी मिलती हैं और बहुत सारी हमें जिल्लतें भी मिलती हैं। और ये सब करने वाले सबसे पहले हमारे फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं, जब हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं ना कि मेहनत तो बहुत है, लेकिन क्या है कि जरूरी नहीं है कि हम उस चीज में सफल हो जाएं। और जब हम उस चीज को बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं और जब हम उसमें सफल नहीं होते हैं, तो सबसे पहले ना जो कटाक्ष करने वाले लोग होते हैं वो हमारे फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, है ना दोस्तों। तो उस समय हमें क्या करना है, उस समय सबसे पहले अपने माइंड को दोस्तों ठंडा रखना है। अपने एकदम से मतलब कोई कुछ भी बोले, आपको कोई भी जवाब नहीं देना है। क्यों? क्योंकि उस समय आप जवाब देकर कर ही क्या लेंगे, क्योंकि आपने कुछ अचीव तो किया नहीं, आप मेहनत ही तो कर रहे हैं ना, स्ट्रगल ही तो कर रहे हैं। तो जवाब देना है तो अपनी जो है कुछ प्राप्त करके दो, अपनी काबिलियत से जवाब दो। समय समय की बात होती है, कभी किसी को ज्यादा बोलने का मौका मिलता है, कभी किसी को चुप रहने का मौका मिलता है, तो आपका भी समय आएगा। तो समय, अपना समय लाने के लिए हमको चलना पड़ेगा। अब मैं भी तो स्ट्रगल कर रही हूँ ना, है ना, अपना समय लाने के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ ना। तो बस यही है कि अपने आप को हमें मोटिवेट करना पड़ेगा, खुद से मोटिवेट करना पड़ेगा। तो यही चीजें हैं हमारी जिंदगी में कि जब भी हम डिमोटिवेट हों तो हम ये सवाल खुद से पूछें, क्या मेरी मंजिल यहीं तक थी? क्या बस मैं अब इसके आगे नहीं पढ़ पाऊं, मतलब इसके आगे जो है नहीं आगे जा पाऊंगी? क्या मेरा ये लास्ट कदम है? आप सोच के देखिए, क्या मतलब जो आप जिंदगी में करना चाहते थे, क्या वो आपको मिल चुका है? सभी सवालों का जवाब आपको खुद पे मिल जाएगा। आपको खुद खुद भी कोई भी चीज कहीं पे भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से ही सब चीजें मिल जाएगी। दोस्तों, जिस समय हमारा जो है माइंड काम करना बंद कर देता है, या फिर हम हताश हो जाते हैं, या हम जिंदगी से हार जाते हैं, यानी कि हम उस समय ना पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं जब हम असफल होते हैं अपनी जिंदगी में। और जब हम असफल होते हैं, इट मीन्स कि हम कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं, हम जो कर रहे थे उसमें हमें सफलता नहीं मिली है। तो वहां पर न सिर्फ और सिर्फ आप अपने से क्वेश्चन कीजिए, किसी के साथ कुछ भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब अच्छे दोस्त के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, जिसके साथ आपने पहले भी चीजें डिस्कस की हो और आपको लगता हो कि मतलब ये मुझे अच्छी सलाह दे सकता है, यानी कि मुझे गाइड कर सकता है, वहां पे डिस्कस कीजिए। अपने पेरेंट्स से तो जरूर से डिस्कस कीजिए, मतलब बातों को कीजिए अगर वो समझ सकते हैं। दोस्तों, डिमोटिवेट होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में अब कुछ नहीं कर पाओगे अचीव, बस जिंदगी अब यहीं तक खत्म हो गई है, कुछ भी जिंदगी में करने को नहीं बचा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब एक दरवाजा बंद होता है ना, तो दूसरा दरवाजा हमारे लिए खुला हुआ होता है। सिर्फ हमको पहचानने की देर होती है, हमको ना समझने की देर होती है कि हम कैसे वहां तक पहुंचे। अब बैठे बैठे तो नहीं पहुंचेंगे ना, कि अब हम इस चीज में हार गए, हमने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकेंड अटेम्प्ट दिया, थर्ड दिया,
और हम हार चुके हैं, हम थक गए हैं, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वहां पे क्या कीजिए ना, आप रुकिए मत दोस्तों। हारने का मतलब, डिमोटिवेट होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि हमें जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलेगा या हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें हमारे लिए नहीं होती हैं, ये हमें समझ जाना चाहिए। जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, जब हम उसमें बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि हमें उस चीज से लगाव होता है, हम उस चीज को नहीं छोड़ना चाहते, हम समझ लेते हैं कि यही एक हमारी एम है, यही। देखिए, डिमोटिवेट जब हम होते हैं, हम हो या बच्चे हो या कोई भी हो, उसका जो असर होता है ना, वो सीधे हमारे दिल और दिमाग पर, दोनों पर पड़ता है ना। जब बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, हम उसको कैसे अपने संभालें, उसकी एक अलग प्रक्रिया है। जब हम होते हैं तो उसको कैसे हम कंट्रोल करें, उसकी एक अलग मतलब रास्ता होता है। जब हम हताश हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो हम ना दोस्तों अपनी बातों को दूसरे से कहकर या खुद से अपनी चीजों को बार बार कहकर उस पर विचार कर कर, क्योंकि देखिए, अगर हम टूट गए तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तो हमें तो बिल्कुल भी नहीं टूटना है, हमें बिल्कुल भी नहीं टूटना है, ना निराश होना है, ना नेगेटिव होना है। अगर हम किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो चीज हमको नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हम फिर से मेहनत करेंगे, लेकिन उस चीज का जो असर है ना, वो अपने फैमिली, बच्चों पर बिल्कुल भी नहीं शो करना है। ठीक है, ये जो हम बड़ों के लिए बोल रही हूँ, जो कि अपनी फैमिली को संभालते हुए अदर वर्क करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिंदगी में करने की, उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो ये नहीं है कि आप वहां पे सब असफल हो गए तो उसका जो गुस्सा है अपने बच्चों पे निकालें या फैमिली पे निकालें, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने माइंड को शांत रख के सोचिए, क्या मैं जो ये काम कर रही हूँ उसमें अपना बेस्ट दे पा रही हूँ, क्या यही मेरा शौक है, क्या मैं यही करना चाहती थी हमेशा से। अगर आप यही हमेशा से करना चाहती थी तो डेफिनेटली आप उस रास्ते पे ना जरूर से आगे बढ़ोगे। बस थोड़ा सा रुक कर, थोड़ा सा विचार विमर्श कीजिए, और अपनों के साथ कीजिए, जहां पे लगता है कि आप कंफर्टेबल हो उनसे बातचीत कीजिए, 100% आपको सोल्यूशन निकलेगा। बच्चों के मामले में ये चीजें थोड़ा सा अलग हो जाती हैं। बच्चे अपनी स्टडी में जब कभी एग्जाम्स वगैरह देते हैं, उसमें मार्क्स नहीं आते तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको तो हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा पुश करके कि नहीं, आप बहुत अच्छे हो, आप कर सकते हो, इसमें नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार को होगा। तो वही चीज ना हम अपने ऊपर भी लागू करें कि कोई बात नहीं, इसमें हम असफल हो गए तो आगे हम जो है जिंदगी में हम कुछ करेंगे। हम देखिए, वही बात है ना कि जिंदगी कभी किसी की ना पूरी नहीं होती है, किसी के सपने टूटे हुए होते हैं, किसी के दिल टूटा हुआ होता है, किसी के हालत खराब होते हैं। तो जिंदगी तो बस जिंदगी है, सबको किसी को मुकव्वल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमान नहीं मिलता, लेकिन कोशिश जारी रखिए, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अगर बैठ जाओगे तो देखिए कुछ नहीं मिलेगा। बस ये है दोस्तों, जिंदगी में चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चलते रहेंगे, गिरेंगे फिर खुद से खड़े होंगे, फिर आपको फिर गिरेंगे, फिर खुद से खड़े होंगे, ठोकर लगेगी, फिर आगे चलते रहेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप जिंदगी में करना चाहते हैं वो चीज अपने माइंड में, दिलो दिमाग पर बिठा लीजिए कि आपको करना क्या है ना। तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो थी स्पेशली हम बड़ों के लिए थी। बच्चों को टैकल करने की और बच्चों को हैंडल करने का तरीका बिल्कुल बड़ों से अलग होता है, क्योंकि वो मासूम होते हैं, दिल के बहुत सच्चे कच्चे होते हैं, और मतलब बहुत ज्यादा चीजों को फील करते हैं। तो बस वो वो अपनी बातों को कह नहीं पाते। छोटे बच्चे क्या होता है ना कि अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है। हम क्या है, हम अपनी बातों को बस बोल देते हैं। बहुत लोग नहीं बोलते, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ, जब मेरे को टेंशन होती है, मेरे को कुछ होता है, तो मैं अपनी बातों को मतलब कोई सुने ना सुने बोलती रहती हूँ। खुद भी दिमाग में ऐसा होता है ना, जब टेंशन होती है दिमाग में चीजें चलती रहती हैं, और चलती रहेंगी तो आपका दिमाग खराब कर देंगी, इसीलिए उसको बोल देना चाहिए। बच्चों से चीजें निकलवाना होता है हम लोगों को, ठीक है ना, कि बच्चे पता लग जाता है बच्चे कैसे हालात में है, कैसी कंडीशन में है, उनके हाव भाव से, सब चीज से। तो बच्चों पर ऐसा प्रेशर ना पड़े, तो उसके लिए तो पेरेंट्स को जो है बातचीत उनसे हमेशा करती रहनी चाहिए, उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। अगर हम डिमोटिवेट होते हैं अपनी जिंदगी में, तो हमको खुद ही से ही हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि हम बच्चे नहीं है, ठीक है ना। और हमने आधी से ज्यादा जिंदगी देख रखी है कि कैसे मुसीबतों में से कैसे उभरना है, कैसे करना है। जब हम अच्छा करेंगे, हम हालातों से लड़ेंगे, तो हम वही सीख अपने बच्चों को देंगे। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो यही थी कि डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। हम भी होते हैं डिमोटिवेट, कि हम भी होते हैं डिमोटिवेट, हम भी हताश होते हैं, निराश होते हैं, लेकिन क्या ही होने वाला है, इस चीज से कुछ होने वाला है? दुनिया बदल जाएगी क्या? हाँ, किसी के मतलब क्या हो जाएगा? अगर आप कुछ भी काम नहीं करोगे तो कुछ हो जाएगा?
कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ करोगे तो उससे आपको ही भला, उसका कुछ करोगे तो उससे आपका ही भला होगा, आपका ही उद्धार होगा। तो क्या ही सोचना किसी के बारे में, सोचना है अपने बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, आप समझे होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। क्या था, सुनने की जरूरत नहीं है। सबको जिंदगी में, हर किसी को सब चीज एक टाइम पे नहीं मिलती है, किसी को कुछ तो किसी को कुछ मिलता है। यही जिंदगी है, जिंदगी चलने का नाम है। चलते रहिए, और रुक गए तो कुछ नहीं मिलेगा, चलते रहेंगे तो कम से कम एक्सपीरियंस और कुछ सीखने को तो हमको जरूर से मिलेगा। तो हताश किस लिए होना, जो आपके दिल में है बोलते जाइए, जो आपके दिल में है वो करते जाइए। डरना किसी लिए, कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, है ना। तो डिमोटिवेट नहीं होना है। कभी कभी मैं हो जाती हूँ, तो मैं अपनी चीजों को इसी तरीके से बयां करती हूँ, बोल कर बयां करती हूँ, लिख कर बयां करती हूँ, अपने बच्चों के साथ शेयर करके बयां करती हूँ। चीजें उसी के साथ बोला कीजिए, उसी के साथ डिस्कस कीजिए जो आपको समझता हो, ठीक है ना। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे मेरे को सबसे ज्यादा समझते हैं, तो मैं हर चीज उनके साथ शेयर करती हूँ, और कभी कभी मुझे अच्छी अच्छी गाइडेंस मिल जाती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, बच्चे भी अच्छा गाइड करते हैं। और बच्चे आपके फ्रेंड जब बनेंगे, जब आप उनके दोस्त बनोगे, जब आप उनके साथ सब चीजें शेयर करोगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होगे चीजों को। और बच्चों से तो सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगी, अगर बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, बस एक लक्ष्य बनाइए, उसकी तरफ लग जाइए। अपने आप को मौका बिल्कुल भी मत दीजिए। आलस, मतलब अपने ऊपर आलस को बिल्कुल भी हावी मत होने दीजिए, क्योंकि ये जो 25 साल तक की उम्र होती है ना, उस समय आपके पास भरपूर एनर्जी होती है जिंदगी में कामयाब होने की, कुछ भी करने की बहुत उमंगे होती है। हवा में पैर चलते हैं, आसमां छूने की चाह होती है। और धीरे धीरे फिर क्या होता है ना, कि वो एज थोड़ा सा फिर माइंड हमारा ना कमाने की तरफ चला जाता है, कि फिर तो हमें पैसे कमाने हैं। फिर एनर्जी लेवल भी धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब एज बढ़ रही है तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा समय, हालात वो चेंज हो जाता है। लेकिन जो भी आपकी एज है, उसमें एज कभी भी किसी के लिए वो नहीं होती, बाधा नहीं होती कि इस एज में आप कुछ नहीं कर पाओगे, इस एज में आप कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ हमारी कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, हालात चेंज हो जाते हैं। हमारे ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। बढ़ते हुए बच्चों के ऊपर भी धीरे धीरे जिम्मेदारियां आएंगी, हमारे ऊपर भी हैं। तो बस वही है, रुके मत, चलते रहिए, और मन में ठान लीजिए कि हमें करना है तो करना है। क्या पता कौन सा दिन, कौन सा समय और क्या चीज आपके लिए बनी हो और आप उसमें कामयाब हो जाएं। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बातों से। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।